औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। आज डेट है 11 नवंबर 2022 और डे है फ्राइडे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि ज़रूरी है हर स्कूल के बच्चे के लिए और हर कॉलेज के बच्चे के लिए ज़रूरी है, या जो ऐसे लोग हैं जो कि स्टोरीज़ लिखना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही टॉपिक है इम्पॉर्टेंट। जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टोरी राइटिंग क्या होती है। ये मैं आज आपको बताऊंगी। जी, टॉपिक होता है उन्वान और स्टोरी राइटिंग होती है कहानी नवीसी, यानी कि कहानी को लिखना। तो देखते हैं कि स्टोरी राइटिंग क्या होती है। व्हाट इज़ स्टोरी राइटिंग? कहानी क्या होती है? अ स्टोरी इज़ बेसिकली आ नरेटिंग ऑफ रियल और इमेजिनरी पीपल। एक कहानी जो है वो आम तौर पर लिखी जाती है कुछ असल करेक्टर्स, यानी कि कुछ असली लोगों पर और कुछ ऐसे लोग जो के बनाए जाते हैं। अ स्टोरी नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स नेसेसरली। और जो कहानी होती है उसको हम अपने लफ्ज़ों के साथ बयान करते हैं। इवन इमेजेस और मूविंग पिक्चर्स कैन नरेट अ स्टोरी। और यहाँ तक कि जो अक्स होता है और जो घूमने वाली तस्वीरें होती हैं वो भी कहानी बता रही होती हैं। अ स्टोरी इज़ जनरली डिज़ाइन टू एंटरटेन एंड और सेंड अ मैसेज अक्रॉस। और कहानी जो है वो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि दूसरे लोगों को इससे की तफरीह की जा सके और इसके अलावा इसके ज़रिए से पैगाम दिया जा सके। तो कहानी जो है कहानी क्यों लिखी जाती है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी क्यों लिखी जाती है और कहानी क्या है। अब हम देख लेते हैं कि स्टोरी के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो मेन चीज़ें होनी चाहिए कहानी के अंदर, वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ है वो है सेटिंग्स। सेटिंग है, उसके बाद कैरेक्टर है, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर है कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 4 पर है प्लॉट और नंबर 5 पर है थीम। ये 5 चीज़ें जो हैं वो कहानी के अंदर होनी चाहिए। अब मैं आपको खुल के बताती हूँ, खुल के वजाहत करती हूँ कि ये 5 चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले है सेटिंग। सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग इज़ when or where a story happens and helps in creating atmosphere of the story। सेटिंग होती है, सेटिंग क्या होती है? सेटिंग होती है एक कहानी में कोई भी जगह या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वक्त के बारे में आप बता सकते हैं, या जो माहौल है उसके बारे में आप बता सकते हैं। और यानी कि जो कहानी है वो कहाँ पर लिखी जा रही है। अगर तो कहानी चर्च के ऊपर है लिखी जा रही है तो आप चर्च का हवाला उसमें दे देंगे। अगर कहानी हॉस्पिटल पर है तो आप हॉस्पिटल का हवाला दे देंगे। इसी तरह पुलिस स्टेशन है या कोई एरिया है या कोई इलाका है जहाँ पर आप कहानी लिख रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि आपने ये कहानी जो है इस जगह पर लिखी है। और टाइम क्या होता है? टाइम होता है, टाइम कुछ भी हो सकता है। टाइम कोई आपका वक्त हो सकता है, यानी कि आपने 7 o'clock जो है वो कहानी लिखी है, गर्मियों में लिखी है, सर्दियों में लिखी है, या आपने लास्ट जनवरी में लिखी है, या आपने बिफोर फ्राइडे लिखी है। इस तरह करके आप सेटिंग जो है वो कहानी की दे सकते हैं। आगे चलते हैं तो हम देख लेते हैं कि करेक्टर क्या होते हैं। स्टोरी के, कहानी के करेक्टर क्या होते हैं? करेक्टर इज़ द पर्सन और एनिमल्स दैट पोर्ट्रेज इन द स्टोरी। जो करेक्टर है, जो किरदार है, वो कोई जानवर भी हो सकता है और वो कोई इंसान भी हो सकता है। और जो करेक्टर्स हैं वो 6 तरह के होते हैं, यानी कि कहानी में 6 तरह के करेक्टर्स जो हैं वो आप बता सकते हैं। सबसे पहला है प्रोटैगनिस्ट, दूसरा है डायनेमिक, तीसरा है एंटागनिस्ट, चौथा है राउंड, पांचवा है फ्लैट और छठा है स्टैटिक। यानी कि ये 6 किरदार जो हैं आप कहानी के अंदर डाल सकते हैं। ये 6 किरदार भी आप डाल सकते हैं और इनमें सब कोई एक सा भी किरदार डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोटैगनिस्ट क्या होता है। प्रोटैगनिस्ट इज़ द गुड करेक्टर इज़ ऑफन अपोज्ड, एक्सप्लॉइटेड और विक्टिमाइज्ड। प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक बहुत ही अच्छा किरदार दिखाया जाता है और वो ये दिखाया जाता है कि वो जो है उसके ऊपर जो जितनी भी बुराइयां हैं वो हावी हो जाती हैं और सब लोग जो हैं उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद करते हैं, सब लोग उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। डायनेमिक जो करेक्टर है, डायनेमिक इज़ द करेक्टर हुज करेक्टर चेंजेस गुड टू बैड और बैड टू गुड। जो डायनेमिक करेक्टर है वो चेंज होता रहता है कहानी के अंदर, कभी वो अच्छा बन जाएगा, कभी वो बुरा बन जाएगा।
ठीक है। एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट इज़ द बैड करेक्टर कॉजेज प्रॉब्लम सफरिंग टू अदर करेक्टर्स। जो एंटागनिस्ट करेक्टर है वो है एक बहुत ही बुरा किरदार, जो कि हर किरदार को कहानी के अंदर सबको वो तंग ही करेगा। स्टैटिक इज़ द करेक्टर हु डज़ नॉट चेंज। जो स्टैटिक करेक्टर है वो कभी भी नहीं बदलता। अगर वो अच्छा करेक्टर दिखाया हुआ है, अच्छा किरदार है, तो वो अच्छा ही रहेगा। अगर वो बुरा किरदार उसका दिखाया हुआ है तो वो उसका किरदार बुरा ही रहेगा। ठीक है। राउंड, राउंड इज़ द करेक्टर दैट इज़ हार्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रोडिक्ट एज मैनी क्वालिटीज़ एंड इमोशंस। और जो राउंड किरदार है वो भी एक ऐसे किरदार है जिसमें जो क्वालिटीज़ और इमोशंस होते हैं उसके वो वैसी के वैसे ही रहते हैं। यानी कि अगर उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं या अच्छी उसके अंदर खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ होती हैं खूबियाँ, अगर उसके अंदर अच्छी खूबियाँ हैं तो उसके अंदर अच्छी खूबियाँ रहेंगी। और अगर उसके अंदर बुरी खूबियाँ हैं यानी इसके अंदर खामियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर खामियाँ ही रहेंगी। फ्लैट इज़ द करेक्टर हु इज़ ईजी टू डिस्क्राइब। और जो फ्लैट करेक्टर दिखाया जाता है कहानी के अंदर वो एक ऐसा करेक्टर होता है जिसको आप बहुत आसानी से जो है वो बयान कर सकते हैं, जिसको बयान करना जो है वो कोई मुश्किल नहीं होता है। जी, तो अब आगे देख लेते हैं। अगला जो इसका पॉइंट था वो था कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट इज़ द प्रॉब्लम विच द मेन करेक्टर नीड टू सॉल्व। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू विच इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जो एक मेन किरदार होता है यानी कि जो हीरो होता है या कोई हीरोइन होती है या इसके अलावा कोई ऐसा किरदार होता है जो कि बहुत अच्छा किरदार होता है, उसको हमेशा ये कहानी में दिखाया जाता है कि या तो उसके या तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला होता है या वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला होता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है द करेक्टर्स प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय हिज ओन लिमिटेशन एंड वीकनेसेस। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि जो किरदार है, ठीक है, वो ऐसे अपने जो उसके अंदर फ्लॉज होते हैं यानी कि जो उसके अंदर खामियां होती हैं वो उनकी वजह से जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और उसकी वजह से उसकी तबाही आती है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होती है द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज़ द करेक्टर प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू पीपल और अदर पर्सनस। और जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होती है वो एक ऐसा किरदार होता है जो कि विक्टिमाइज होता है दूसरे किरदारों की वजह से या दूसरे लोगों की या दूसरे इंसानों की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लॉट, प्लॉट इज़ द लिस्ट एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी। इट हैज़ 5 पार्ट्स। प्लॉट जो है वो एक ऐसे इवेंट्स को लेकर चलता है जिसके 5 हिस्से होते हैं, जैसे कि एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन। जी, एक्सपोजिशन क्या होता है? एक्सपोजिशन इज़ द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर सेटिंग एंड द कॉन्फ्लिक्ट। एक्सपोजिशन जो है वो कहानी का सबसे पहला हिस्सा होता है जिसमें आप बताते हैं कि किरदार के बारे में बताते हैं, साथ आप कहानी की जो कॉन्फ्लिक्ट चलेगा यानी कहानी किसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर है ये आप बताएंगे। राइजिंग एक्शन हैपन्स व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज एड्रेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। और राइजिंग एक्शन जो है वो तब आएगा जब जो अहम किरदार है वो आपको बता देगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। इसके बाद चलेंगे हम क्लाइमेक्स के ऊपर। क्लाइमेक्स इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ब्रेथ टेकिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। जो क्लाइमेक्स है वो एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की कहानी में डाला जाता है कि एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ डाल दी जाती है ताकि कहानी जो है वो चल सके। इसके बाद है फॉलोइंग एक्शंस हैपन्स व्हेन आफ्टर द क्लाइमेक्स रिवील्स द कॉन्सिक्वेंसेस आइदर गुड और बैड द करेक्टर नीड टू डील विद आफ्टर द टर्निंग पॉइंट। जो फॉलोइंग एक्शन है उसमें यह है कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे और बुरे दिखाए जाते हैं जिसमें जो अहम किरदार है, ठीक है, वो या तो बदल जाता है, या तो वो पॉजिटिव हो जाएगा या वो नेगेटिव हो जाएगा। रेजोल्यूशन टेल्स व्हाट हैपन्स टू कैरेक्टर्स आफ्टर द प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट इज़ बीइंग रिजॉल्व्ड, लीव्स रीडर्स इन अ इमोशन ऑफ सैडनेस। जो रेजोल्यूशन है वो आपको जो किरदार है उसमें आपको ये बताएगा कि इसको हम कैसे, जो कॉन्फ्लिक्ट है किरदार के अंदर, वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद आ जाती है थीम। थीम इज़ व्हाट अ स्टोरी ऑल अबाउट। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड बाय वन वर्ड, लव और फ्रेंडशिप। जो थीम है वो एक ऐसी कहानी है जो कि बताई जाती है या तो प्यार के ज़रिए या फिर दोस्ती के ज़रिए। आई होप कि आपको ये मेरा ऐसे जो है आई होप कि आपको ये जो मेरा स्टोरी राइटिंग का जो टॉपिक है
ये आपको अच्छा लगा होगा और ये आपको पसंद आया होगा, और आप इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बताएंगे। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।